मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनन रसामृत चैनल के श्रोताओं को मेरी श्री राधे। तो बंधुओं, इससे पहले मैं आपके साथ अपनी 3 भोलेनाथ जी से हुई अनुभूतियों का वर्णन कर चुकी हूँ। अब मैं आपको अपनी चौथी अनुभूति के बारे में बताऊंगी और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सांवरे ने मुझे अपनी कथा का दीवाना बनाया, कैसे मुझे अपनी कथा में बुलाया। तो ठीक है, माँ गौरजा और भोलेनाथ जी को स्मरण करते हुए मैं आपको अपनी अनुभूति बताना आरंभ करती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं श्री मनन धाम से अपने घर आ गई थी, और ये बात तब की भी है जब हमारे माँ जी को इस संसार से जाने में सिर्फ 2 महीने रह गए थे। मतलब 2 महीने पहले की बात है। 2-3 महीने माँ गए थे जनवरी में, और शायद ये अक्टूबर नवंबर की बात है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो कैलाश यात्रा पर जा रही थी। माँ उन दिनों बहुत बीमार थी, बहुत ज्यादा। तो जब मेरी फ्रेंड कैलाश यात्रा पे जा रही थी तो मैंने उससे कहा कि माँ जी के लिए मैंने उससे मानसरोवर और पशुपति नाथ जी का प्रसाद मंगाया। वो यात्रा करके आई, वो प्रसाद मेरे पास आ भी गया। लेकिन अब जितनी आसानी से मानसरोवर का प्रसाद और पशुपति नाथ जी का प्रसाद मेरे पास आ गया, उतनी ही मुश्किल थी इसे माँ तक पहुंचाने की, क्योंकि माँ उन दिनों बहुत ज्यादा बीमार चल रहे थे। उनकी हालत बहुत नाजुक थी, ऑक्सीजन पर थे। हाइजीन का ध्यान रखते हुए कोई भी बाहर का बंदा या कोई भी बाहर की चीज उन तक नहीं पहुंच सकती थी। अब फ्राइडे को मेरे पास प्रसाद आया और मुझे लगा कि पता नहीं मैं इसे माँ जी तक कैसे पहुंचाऊंगी। मैंने प्रसाद को ले जाकर मंदिर में ही रख दिया। पहले मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ आपके लिए प्रसाद मंगाया है, मैं कैसे इसे आप तक पहुंचाऊं, आप ही कोई रास्ता बनाओ। फिर मैंने भोलेनाथ जी से कहा कि भोलेनाथ जी आप ही बताओ, मैं माँ के पास जाकर ये प्रसाद कैसे उन्हें दूं? आपने भेजा है तो उनके पास जाएगा भी जरूर। तो फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सांवरे अब आप ही कोई रास्ता निकालो, मेरी हेल्प करो। तो ऐसे फ्राइडे की दोपहर मेरे पास प्रसाद आया था। सारी शाम और सारी रात मेरी यही विनती करते करते निकल गई कि किस तरह मैं इस प्रसाद को माँ तक पहुंचाऊं। सुबह भी मैं यही सोच रही थी, और सैटरडे की शाम होते होते ये मैसेज आ गया कि माँ का दिल्ली के बच्चों से मिलने के लिए बहुत मन कर रहा है और माँ बच्चों को श्री मनन धाम में बुला रही है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई कि माँ ने, बिहारी जी ने मेरी हेल्प की, भोलेनाथ जी ने मेरी प्रार्थना सुनी। अगले दिन हम लोग श्री मनन धाम जी गए। श्री मनन धाम में ये मैसेज आया हुआ था कि 6 बजे तक हमें वहीं वेट करनी है, इवनिंग के 6 बजे तक हमें वहीं वेट करनी है। अगर 6 बजे तक माँ नहीं आते श्री मनन धाम में तो सबको घर आ जाना है। अब सब लोग अपने सोर्सेस को फोन करके पूछ रहे थे माँ जी की तबीयत कैसी है, माँ जी निकलने को तैयार हुए नहीं हुए, माँ जी श्री मनन धाम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो उन लोगों को जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही थी वैसे वैसे उन लोगों को लगता जा रहा था माँ श्री मनन धाम में नहीं आएंगे, और वो घर पे उसी समय जाते जा रहे थे। मैंने भी बोला अपने मामा जी से कि हम लोग भी घर चलते हैं,
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, माँ की आज्ञा है तो हम 6 बजे से पहले घर नहीं जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता था कि माँ सबको घर पे बुला लेते थे और खुद श्रीमन धाम आ जाते थे, या घर पे आने को कहते थे और खुद श्रीमन धाम में मिलते थे। तो इस तरह की बहुत सी शरारतें माँ किया करते थे। लेकिन मेरे मामा जी ने बोला कि नहीं, माँ ने बोला है 6 बजे तक यही वेट करनी है तो यही वेट करनी है। अब किसी तरह से शाम तक 6 बजे का टाइम निकला। 6 बजते ही हम लोग भी पहुंचे। जब हम लोग पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी माँ के दो कोठियां हैं, एक कविनगर 87 और एक कविनगर 88, दोनों साथ साथ हैं। तो एक तरफ जो 87 है वहां पे माँ जी का मंदिर बना हुआ है, मतलब घर का पूरा अच्छा सा मंदिर बना हुआ है, और उसके साथ ही जो 88 है वहां पे बाबा जी की भीड़ है। तो सारी संगत बाबा जी के पास बैठी हुई थी, कीर्तन चल रहा था। लेकिन जब हम वहां गए तो क्योंकि सभी 6 बजे से पहले ही वहां आ गए थे, तो पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ था। इतना भरा हुआ था कि अंदर जाने की जगह नहीं थी और मैं दरवाजे से बाहर खड़ी थी। जब मैंने ये देखा तो फिर मेरे मन में होने लगा कि है राम, सब लोग इतना आगे हैं, सब लोग ने माँ जी से मिलना है, कोई मुझे आगे नहीं जाने दे रहा, तो मैं अपने हाथ से ये प्रसाद माँ को कैसे दूंगी। अब मैं बाबा जी से भी प्रार्थना करूं, बाबा जी किसी तरह से कुछ रास्ता बना दो, मुझे आगे जाना है, मैं क्या करूं, मैं कैसे माँ को दूंगी, किसी और के हाथ भेजना पड़ेगा, पता नहीं माँ जी लें नहीं लें, कैसे हो। तो बस यही उधेड़ बुन मेरे मन में चल रही थी। तो हुआ क्या, मैं सबसे पीछे थी, बिल्कुल एंड में दरवाजे से बाहर खड़ी थी। तो 87 में से, मतलब 87 का गेट और 88 का गेट, तो 87 के में से 88 में, जहां मैं बाहर पीछे खड़ी थी कमरे में, वहां पे एक भैया आए और भैया ने कहा कि माँ जी मंदिर में आ चुके हैं। एक्चुअली था क्या कि 87 में मंदिर था, 88 में बाबा जी का गुरुद्वारा था, और माँ जी का रूम जो था वो दोनों के बीच में था और दोनों से कनेक्टेड था। तो सब लोग बाबा जी के रूम में बैठे हुए थे, बाबा जी की भीड़ के पास बैठे थे। तो सबको ये था कि माँ अपने कमरे में से, अपने सचखंड में से वो इधर से भी आ सकते थे, उधर भी जा सकते थे, लेकिन क्योंकि सब यही बैठे थे, सब लोग यही इंतजार कर रहे थे, तो सबको था कि माँ यही आएंगे। लेकिन हुआ क्या, वही माँ जी की शरारत, माँ जी मंदिर चले गए और इधर से मैसेज भिजवा दिया कि मैं मंदिर में हूँ, सबको यहाँ बुला लो। तो मैं तो सबसे पीछे खड़ी थी। अब जब मैं भाग कर मंदिर पहुंची तो मैं वहां पे सबसे आगे खड़ी थी। माँ मंदिर के अंदर भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रहे थे। जल चढ़ाने के बाद माँ बाहर आए और मैंने अपने हाथों से उन्हें वो मानसरोवर का जल दिया। तो ये भी एक तरह से भगवान भोलेनाथ जी की और मेरे माँ की भक्ति को दर्शाता है कि वो कितने परम भक्त थे भोलेनाथ जी के, कि भोलेनाथ जी ने उनके लिए वहां से प्रसाद भेजा, और उनके मन में भी शायद हमसे क्या मिलना था उन्हें, उनके मन में तो ये प्रसाद पाने की ही लालसा थी। तो प्रसाद पाने के लिए वो भी बाहर आ गए, नहीं तो उनकी बहुत तबीयत तो उस दिन भी बहुत खराब थी। वो व्हीलचेयर पर ही थे, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में ही था और बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे थे। बहुत तबीयत खराब थी उनकी, और लेकिन फिर भी कृपा हुई, वो आए और उन्होंने मैंने अपने हाथों से उनको प्रसाद दिया। तो ये क्या कहूँ, अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये सब कुछ मेरी प्रार्थनाओं की वजह से हुआ। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मेरी माँ में इतनी भक्ति थी कि भोलेनाथ जी का प्रसाद लेने के लिए उन्होंने अपनी विल पावर बढ़ाकर वो बाहर आए। तो ऐसे संतों का साथ
मिला हो जिसे, सानिध्य मिला हो जिसे, उसका जीवन तो अपने आप ही सार्थक है। भले ही दुनिया में दुनियावी बहुत कमियां हो सकती हैं जीवन में, लेकिन ऐसे गुरु मिल जाना जीवन की सार्थकता है, जीवन का फल है। और भगवान भोलेनाथ और माँ की कृपा से ही मुझे ये भी मिले। जब तक मैं श्री वृंदावन धाम में रहती थी, मैं सिर्फ ये जानती थी कि ये कृष्ण भगवान है, ये इनका वृंदावन में धाम है, बस उससे ज्यादा मेरा इनसे कुछ था नहीं। मेरे लिए सब कुछ मेरे गुरु महाराज, मेरी माँ थे। जो कुछ भी थे बस वही थे। उनके लिए खाना, उनके लिए सोना, उनके लिए जागना, उनके लिए पूजा करनी, उनके लिए जाप करना, उन पे अर्पण कर देना, उन्हीं से प्यार करना, उन्हीं से डांट खानी, सब कुछ मेरे वही थे। जब मैं श्री वृंदावन धाम में रहती थी तो वहां मुझे एक पंडित जी ने एक बांके बिहारी जी के चमत्कारों की कथा दी। एक छोटे से, उनके पास बहुत सारी छोटी छोटी कथाओं के वॉल्यूम थे। उन्होंने वो कथा बुक्स जो थी छोटे छोटे वॉल्यूम में बांके बिहारी जी के चमत्कार की, वो मुझे देनी शुरू कर दी। और वो कथाएं पढ़ पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता, मुझे लगता कि सचमुच भक्तों के साथ बिहारी जी ऐसी लीलाएं करते हैं। क्या वो मेरे जीवन में आएंगे? क्या वो मुझे अपने पास बुलाएंगे? इतनी प्यारी प्यारी जो भगवान ने लीलाएं की थी, उन छोटी छोटी बांके बिहारी जी के चमत्कारों की जो कथाएं थी, उन कथाओं ने मेरा परिचय इनसे करवाया। अब वहां से कुछ ऐसा बना, रास्ता तो यही बनाते हैं, अब कुछ ना कुछ तो करते ही हैं ये। इन्होंने मुझे बुलाना था, इसीलिए मुझे श्री वृंदावन धाम से घर वापस भेजा गया। मैं घर आई। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने यही काम किया कि मैं वृंदावन गई, वहां बांके बिहारी जी के दर्शन किए और फिर मेरी बन गई, मतलब आना जाना वृंदावन में लगा रहा। लेकिन उस समय मैं सिर्फ सुबह जाती थी और शाम को आ जाती थी, वहां रुकती नहीं थी, क्योंकि वहां पे मेरे कोई, इनके सिवा मेरी कोई जान पहचान का था नहीं, तो इसीलिए मैं वहां नहीं रुका करती थी। तो एक बार होली के दिन थे, मैं दर्शन करने गई तो बाई चांस में लेट हो गई और पट हो गए बंद। अब मुझे समय बिताना था, कहाँ बिताऊं? होलियों के दिन थे, तो श्री राधा सने बिहारी जी में कथा चल रही थी, उसका बैनर लगा हुआ था इनके मंदिर के बाहर, बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैनर लगा हुआ था। तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो हम यहीं चले जाते हैं, क्योंकि महाराज श्री को मैंने एक दो बार, उस समय मैं कथा भी नहीं सुनती थी, मेरी नानी माँ थी, वो लगाकर बैठा करती थी, तो आते जाते एक दो बार बस वो कथा की 2-3 बातें मेरे कानों में पड़ी थी। तो महाराज श्री को जब मैंने सुना तो वो ये कह रहे थे कि जब मैं कहीं कथा करने के लिए जाता हूँ तो उससे पहले श्रीमद् भागवत जी को सारी रात सांवरे के चरणों में छोड़ के जाता हूँ कि सांवरे, जो आपने कहलवाना है वही मुझसे कहलवाना। तो वही बताते हैं कि मुझे क्या कहना है। तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मेरे मन में रह गई थी। तो उस समय महाराज जी की तस्वीर बैनर पे देखते ही मुझे याद आ गया कि हाँ, ये तो वही वाले कथावाचक हैं, तो चलो चल के कथा सुन लेते हैं, यही टाइम बिता लेते हैं। शाम को 5-5:30 बजे खुलना था मंदिर। तो उस दिन मेरे ख्याल में एकादशी भी थी, बहुत भीड़ भी थी, और मंदिर में छठे दिन की यानी रास की कथा चल रही थी। अभी जहां होंगे वहीं तो बुलाएंगे ना मुझे। तो मैं गई। अच्छा, गई वहां पे, तो अभी मंदिर में वहां पे भी पट अभी बंद ही थे, कथा चल रही थी। मैं बैठी। अब जैसे ही बैठी, मैंने
आंखें बंद की। जब आंखें बंद की तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ जैसे सांवरे अंदर श्रृंगार कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और पंडित जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, कोई उनका श्रृंगार कर रहा है, और सांवरे के मन में ऐसी उतावली है कि जल्दी जल्दी से मेरा श्रृंगार हो और मैं बाहर देखूं कि कौन आया है। बाहर भक्त नाच रहे हैं, बाहर इतनी मतलब कथा हो रही थी मंदिर में, तो सब नाच रहे थे, भजन चल रहे थे, महाराज श्री कथा सुना रहे थे। तो बाहर का जो सेलिब्रेशन चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि बिहारी जी बहुत उतावले हैं कि कब दरवाजा खुले, कब मैं बाहर सबको देखूं। ऐसे ऐसे मतलब मेरे मन में भी ऐसा ऐसा होने लगा। मुझे ऐसा सामने प्रतीत होने लगा कि सांवरे बड़े उतावले हो रहे हैं। अच्छा, यूं बार बार उचक के देख रहे हैं कि कब दरवाजा खुलेगा, कब मैं भक्तों को देखूंगा, कब मैं उन्हें, जैसे बाहर कुछ फंक्शन चल रहा हो, अंदर बैठे हुए बंदे के मन में उछल कूद होती रहती है ना कि मुझे बाहर देखना है, लेकिन वो पंडित जी की ने दरवाजा बंद किया हुआ था, तो उनके अधीन थे, तो आ तो सकते नहीं थे, तो वो ऐसे हो रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद जब दरवाजा खुला, बहुत जयकारे की आवाज आई, तो मैंने भी आंखें खोल के देखी, तो जैसा मेरे मन में मुझे दिख रहा था वैसे ही बिल्कुल श्रृंगार सांवरे ने किया हुआ था। तो मुझे पहले तो वो देख के भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं उन्हें देखती रही, मुझे बहुत अच्छे लगे। श्री राधा स्नेह बिहारी से एक मेरा जुड़ाव इसलिए भी है क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब एक बार हमारे माँ जी हमें लेकर गए थे शरद पूर्णिमा वाले दिन, और हम लोग वहीं रहे थे, राधा स्नेह बिहारी जी के वहीं पे हमने कीर्तन वगैरह किया था। और बहुत 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 ज्यादा उस समय बहुत छोटी थी, बहुत कुछ समझती नहीं थी। मुझे माँ की चुन्नी पकड़ के चलने की बहुत आदत थी। तो श्री वृंदावन में हम सारा श्री वृंदावन जब हम घूमे तो मैं माँ जी की चुन्नी पकड़ के ही घूमी थी। उस दिन सब माँ जी के ना चारों ओर घेरा बना लेते थे कि उनको बाके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करते हुए धक्के ना पड़े। तो मैं तब भी इनको नहीं देख रही थी और माँ को देखी जा रही थी। मुझे ही दिख ही नहीं रहे थे दूर से, मुझे माँ ही दिख रहे थे, मैं माँ को देखी जा रही थी और माँ बिहारी जी को देखे जा रहे थे। तो एकदम माँ का ध्यान मेरी ओर गया, तो माँ जी ने देखा कि मुझे धक्के मिल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अपने घेरे के अंदर कर लिया। और मुझे कहते हैं देख बिहारी जी को। अब मैंने यूं देखा, मुझे कुछ मतलब दिखे बिहारी जी, एक्चुअली मुझे उस टाइम पे बिहारी जी नहीं दिखे थे, मुझे राधिका ही दिखी थी। उन्होंने ऐसी छोटी, जैसे मेरे माँ छोटी बिंदी लगाते थे वैसी बिंदी लगाती थी, गौर वर्ण और मतलब बहुत प्यारा सा लहंगा ऐसे। तो मैंने कहा माता रानी दिखती है मंदिर में, माता रानी तो है, मैं तो अपने माँ जी को देखूंगी। मैं अपने माँ जी को देखने लग गई। तो इस तरह से मेरा पहला दर्शन हुआ था। फिर उसके बाद हम राधा स्नेह बिहारी जी मंदिर में वहां पे रुके, वहां पे बहुत कीर्तन हुआ, वहां पे बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वही मुझे याद आ गया कि ये तो वही मंदिर है, हम यहीं आए थे, यहाँ ही मेरे माँ जी ने बहुत कीर्तन किया था। हम उनके साथ बहुत एक तरह से रास ही हुई थी पूरी, समझ लीजिए। तो उस दिन भी मैं जब गई तो उस दिन भी रास ही हो रही थी। अब महाराज श्री ने भजन गाना शुरू किया, कुंज बिहारी जी बांके बिहारी जी तो से ही नैना मेरे लागे। जब वो भजन शुरू हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे मूर्ति में से सांवरे बाहर आ रहे हैं। मुझे हमेशा कथा में ऐसे लगता रहता है, वहां श्री स्नेह बिहारी जी में अब तो कथा नहीं होती, लेकिन जब भी वहां जाओ ऐसा लगता है कि सांवरे मेरी तरफ आ रहे हैं। तो उस समय मुझे ऐसे ही लगा जैसे फर्स्ट टाइम था वो, मुझे ऐसे लगा कि सांवरे दूर से देखो तो उनके नयन छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन मैं जब जाती हूँ वहां पे तो मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े नयन मेरे पास 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 आते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं, जैसे कि मैं उन नयनों में बैठ जाऊंगी, तो बंद कर लेंगे वो नैनों में मुझे अपने। तो ऐसे इतने बड़े बड़े नैन जैसे मेरे पास पास आते जा रहे थे, और एकदम से मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाया है, और पता नहीं कैसे मैं अपने आप नृत्य करने लग गई। मैं बहुत शाय हूँ, मैं बाहर जाती हूँ तो कहीं ऐसे डांस वांस नहीं करती हूँ। वहां पे अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने
नृत्य करना स्टार्ट कर दिया और जो मुद्राएं बन रही थी, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। बस मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई कठपुतली की तरह से मुझे नचा रहा है हाथ पकड़ के और मैं नृत्य कर रही हूँ। लेकिन उस दिन मुझे तब तक मैं कुछ नहीं जानती थी, रास क्या है, ये क्या है, राधा क्या है, कुछ मतलब इतना ज्यादा नहीं पता था। बस वो बुक में जो बांके बिहारी जी के चमत्कार सुने थे, पढ़े थे मैंने, वही सुन के जो मन में एक टीस उठी थी, जो मन में एक प्यार जागा था इनके लिए, जो मिलने की तड़प जागी थी, शायद उस तड़प ने, उस सच्ची तड़प ने ये आ गए, मुझसे बुला लिया इन्होंने मुझे अपने पास। तो तब से मेरी कथा की लड़ियां लग गई और मुझे अनुभूतियां तो उसके बाद भी मुझे बहुत सारी हैं, इतनी सारी है कि मैं क्या क्या बताऊं और क्या क्या छोड़ूं। लेकिन बहुत सी ऐसी भी है जो हम बता सकते हैं, बहुत सी ऐसी भी है जो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वही पात्रता। क्योंकि कुछ जब मैं पहले शेयर कर करती थी तो लोग उसमें भगवान जी का रस उठाने के बदले खुद वैसा बनना शुरू कर देते थे। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं तो जो उसमें से सीखना है वो नहीं सीखते, कुछ और करने लग जाते हैं। तो इसीलिए अब मैंने वो सब बंद कर दिया है। ना मैं अपने सपने किसी को बताती हूँ, ना मैं अपनी अनुभूतियां इनसे रिलेटेड किसी को बताती हूँ, मन में ही रखती हूँ अब मैं। तो बहुत सारी श्री वृंदावन की भी अनुभूतियां हैं। मुझे ऐसे लगा कि जाने से पहले माँ को पता था कि उनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। जाने से पहले उन्होंने मुझे कथा से जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया। तो बस इन दोनों के कारण मेरा जो समय निकल रहा है माँ के बिना, वैसे तो मुझे पता है माँ हमेशा मेरे पास है, लेकिन फिर भी इन कथा और बिहारी जी के साथ ही मेरा जीवन निकल रहा है। बस ऐसे ही निकलता रहे, इनके साथ ये मुझे नृत्य कराते रहे, अपने साथ रास रचाते रहे। मेरी बहुत बहुत निष्ठा है रास में, रास लीला देखने में। लोग इन सब चीजों को बहुत गलत ले जाते हैं, लेकिन ये बहुत पवित्र चीजें हैं। बहुत पता नहीं आजकल के लोगों के कैसे विचार हो गए हैं, मैं तो खुद हैरान होती हूँ। क्या समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी किसी को किसी फिल्म के गाने से जोड़ दिया, कभी किसी को किसी मूवी के उससे जोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान से जो एक भक्त का प्रेम है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए जैसा है। तो बस अनुभूतियां तो बहुत सारी हैं और मेरे मन में कुछ कुछ होता भी है कि मैं बताऊं भी, और थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, अपने पास ही रखूंगी अब, क्योंकि लोग मजाक भी उड़ाते हैं। उन भावों को, उन अनुभूतियों को छीन तो सकता नहीं है कोई, लेकिन फिर भी छीनने की कोशिश करते हैं। तो कहने का यही मतलब है, उद्देश्य यही है कि श्री वृंदावन सच में श्री वृंदावन है, सांवरे है वो, सुनते हैं, कोई तो है जो सुनता है। इससे पहले अगर हम सोचें कि हमारा कोई, दुनिया के लोग हमारी नहीं सुनते, लेकिन कोई है, कोई शक्ति जरूर है जो सुनते हैं। बेशक दुनिया हमारे साथ जो भी व्यवहार कर रही है, इनके ऊपर से न्यूछावर करके उन्हीं को समर्पित, लेकिन है ये, सुनते हैं। और मैं प्रमाणित, मतलब इस चीज को ही प्रमाणित करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपनी अनुभूति बता रही हूँ कि सांवरे हैं, वृंदावन में अभी भी हैं। बस उनको सच्चे मन से पाने की लालसा होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो किसी व्यक्ति के सामने के रूप में ही सामने आएंगे। वो व्यक्ति आएगा, फिर चला जाएगा, फिर दुख में डूब जाएंगे, लेकिन ये अपने असली
जो है इनका, उसका एहसास अगर करा दें तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी ने मुझे इनसे बहुत जोड़ा। मतलब पहला जो मेरा था इनसे परिचय वो रास के दौरान ही हुआ था। ये नहीं थे बांके बिहारी जी मंदिर में, अंदर नहीं थे, स्नेह बिहारी जी में रास खेल रहे होंगे तो इन्होंने मुझे वहां बुला लिया। तो फिर बस मेरी कथा की लड़ियां लग गई। मुझे कथा में बहुत आनंद आने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं यही चाहूंगी कि कथा से जुड़े। और अब समय के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को भी स्व अध्याय कथाओं का करना चाहिए, क्योंकि 7 दिनों के लिमिटेड टाइम में कथावाचक हमें सारी बातें नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम खुद पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों को हम सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा और मन प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा, क्योंकि भगवान की बातें ही इतनी प्यारी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई या तो सामने बैठे बैठे मुझे सुनाता रहे या कोई मेरे सामने बैठा हो और मैं उन्हें सुनाती रहूं। तो पहले मैं बहुत सुनाया करती थी, लेकिन फिर बीच में लोगों की अजीब अजीब बातें सुनकर मैंने सब बंद कर दिया था। लेकिन उन लोगों की बातें सुनने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बोलते ही हैं बस, ना उनका आपके जीवन में कुछ उद्देश्य होता है, कोई हाथ होता है कुछ अच्छा करने का। लोगों का काम होता है बस बोलो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो सुनना चाहते हैं, जो ऐसा ही प्यार करते हैं, सम बुद्धि होती है जिनकी, तो वो इन बातों को सुनकर आनंद लेते हैं। तो बस मेरा उद्देश्य उन्हीं लोगों को आनंद पहुंचाना है, क्योंकि वो उनके मन में भी जितना आनंद होगा मेरे मन में भी उतना ही आनंद और बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर जब इन्होंने अगर कुछ कहा कि हाँ मेरी ये वाली बात बता दो, मेरी ये वाली बात बता दो, अगर कहा तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ नया मैंने सीखा तो जरूर आपके साथ शेयर करने आऊंगी। और नाम जाप करते रहिए, सांवरे की कथा से जुड़े रहिए और खूब खूब आनंद लूटिए। श्री राधे।